बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा चला है। दिल्ली से शिमला आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विमान में डिप्टी सीएम और डीजीपी भी सवार थे और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया। विमान की आधे रनवे पर कार्रवाई की गई और इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई गई है। शिमला से धर्मशाला की ये फ्लाइट जो थी उसे रद्द कराई गई है। लैंडिंग का वीडियो भी सामने आ गया है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टलते हुए बचा हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली आ रहे विमान की ये लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी होने की वजह के कारणों की चलते यहां पर इमरजेंसी में लैंडिंग कराई गई है। वीडियो सामने आ गया है और शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा होने से टला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विमान में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और डीजीपी भी सवार थे। लैंडिंग का वीडियो सामने आ गया है, जिसके बाद की ये तस्वीरें। हालांकि किसी की जानहानि होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो विकास शर्मा हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज बड़ा हादसा होने से टला है, चूंकि इमरजेंसी यहां पर लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी होने की वजह से नया अपडेट क्या कुछ? देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको समझना होगा। जो जुब्बड़हट्टी का एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, 42 सीटर से बड़ा विमान जो है वो यहाँ पर नहीं उतारा जा सकता। और अक्सर ये देखा गया है कि ये फ्लाइट जो है वो जब आती है तो अपने तय समय से भी कई बार देरी से यहाँ पर आती है और हल्की सी भी अगर विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो यहाँ पर एटीसी की तरफ से इसमें लैंडिंग की परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती। इसी वजह से जो है इसको काफी चुनौतियों भरा जो है वो लैंडिंग यहाँ पर रहती है। लेकिन आज का इंसिडेंट बेहद अलग था, क्योंकि आज सुबह के समय जो 8:15 बजे यहाँ पर जो है 8:15 पर एक फ्लाइट जो कि दिल्ली से सुबह चलती है और शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर जो है वो यहाँ पर लैंड होती है, तो आज वो 8:20 के आसपास जो है वो यहाँ पर लैंड हुई। लेकिन अब मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, वो इस प्लेन में सवार थे और न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ 34 लोग और थे। और खास यह है कि हिमाचल के जो डीजीपी थे वो भी दिल्ली से आज ही इसी प्लेन में मुकेश अग्निहोत्री के साथ जो है वो आए हैं। और जब उन्होंने देखा कि क्योंकि आप बीती जब मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से बताई गई तो सीधे तौर पर यह कहा गया कि कुछ ना कुछ तकनीकी खामी जरूर रही होगी, जबकि एयरलाइंस की तरफ से विमान के अंदर कोई भी पहले अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं की गई, नहीं बताया गया कि क्या विमान के अंदर कोई तकनीकी खराबी जो है वो आ रही है या इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है, इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो उन्होंने नहीं सुनी। ये बात, इस बात का खुलासा जो है मुकेश अग्निहोत्री की तरफ से किया गया। लेकिन इसके साथ ही देखिए, बहुत ही चुनौती भरा जो है ये विमान की लैंडिंग आज इसलिए भी हो गई क्योंकि आधे रनवे से ज्यादा वो विमान जो है वो समय कवर कर चुका था जब उसे लैंड करना था। तो आधे रनवे पर भी उसकी लैंडिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। ऐसे में आखिरी जो सीमा रहती है रनवे की, वहां तक विमान पहुंच गया था और वहां से वो अचानक से मुड़ा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं, ये जांच का विषय है। और मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि उन्हें भी ये इस बात की जानकारी मिली है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ इस मसले को उठाया जाएगा कि आखिरकार कैसे ये बड़ा हादसा होने से बचा है। और अगर ये हादसा होता तो किसी की जान भी यहाँ पर जा सकती थी, बड़े तौर पर नुकसान जो है वो यहाँ पर हो सकता था। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी लैंडिंग अगर हुई तो वो हुई क्यों, और अगर तकनीकी की खराबी अगर हुई है तो वो क्या ऐसी खराबी थी जिसे पहले एयरलाइंस ने जो है वो नहीं बताया और विमान के अंदर खास तौर पर जो लोग बैठे थे उन्हें इस बात का अनाउंसमेंट जो है वो वहां पर नहीं किया गया। तो तमाम चीजें हैं, इसको अभी देखना होगा कि किस तरह से, लेकिन अपने अपने बयान जो है वो दोनों यानी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको अब सुनवाते हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से क्या कुछ कहा गया है। मुझे अभी जानकारी पुलिस विभाग से मिली है, एसपी शिमला से मिली है कि वो सेंटर में निकल गया और उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे थे और डीजीपी साहब भी आ रहे थे। डिप्टी सीएम साहब से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये पता लगा है कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस मामले में मैं जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करूँगा। धन्यवाद। प्लेन जब लैंड हो रहा था तो वो ग्राउंड जहाँ टच करना चाहिए उसको शायद वहाँ उसने टच नहीं किया होगा
और इसलिए जो है वो स्पीड से निकल गया और वो उस पॉइंट तक आ गया जहाँ जो है रनवे ख़त्म हो गया। तो रनवे जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ उससे पहले ही टर्न हो जाता है। टर्न होके वो पॉइंट पे आता है शिमला में जहाँ रोका जाता है प्लेन को। लेकिन वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी और काफ़ी ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगी है और उसको पर्टिकुलर पॉइंट पे रोका गया। और उसके बाद 20-25 मिनट हम प्लेन में ही रहे और हमें ये कहा था कि अब टैक्सी को बुला के आपको वहाँ पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसी प्लेन से धीरे से उसको आगे ले जाके पार्क किया। फिर धर्मशाला की फ़्लाइट उन्होंने